दोस्तों, जन्म कुंडली का फलक बहुत विशाल है और इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अगर हम एक ग्रह के बारे में कोई वीडियो बनाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस ग्रह के बारे में उस वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं, बस उतनी ही बातें हैं। इसीलिए ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक ग्रह के बारे में नए-नए वीडियोज़ लाते रहते हैं, जो हमारे रिसर्च पर और अध्ययन पर आधारित होते हैं। आज का वीडियो राहु की स्थिति के बारे में है और राहु की कुछ और विशेषताओं के बारे में है, जिनके बारे में हमने पहले किसी वीडियो में चर्चा नहीं की है या डिटेल से चर्चा नहीं की है। जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि राहु और केतु के बारे में डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बारे में लोगों के बीच में बहुत भ्रम फैला हुआ है। पहली चीज़ कि राहु इंसान को उसके वास्तविक लक्ष्य से भटका देता है। राहु उसे ये दिखाता है कि तुम्हें इस रास्ते पर चलने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक सफलता को पाने का और करोड़पति बनने का शॉर्टकट रास्ता बतला रहा हूँ, तुम इससे चलो ना। और व्यक्ति के दिमाग में लालच का नशा चढ़ जाता है और जब वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है और किसी नई फील्ड में प्रयास करता है, तो क्या होता है? यहाँ ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि राहु उसको उसके वास्तविक लक्ष्य से भटका तो देता है, लेकिन जब वो अपने इस नए वाले लक्ष्य के साथ काम करता है, तो बहुत प्रयास और मेहनत करके भी उसको उसकी मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता। कुछ ही महीनों में आदमी उस लक्ष्य को छोड़ देता है, उस जॉब को छोड़ देता है और उस जॉब या कारोबार में फिर राहु इतना घाटा करा देता है, या ऐसा कहा जाए कि उसका जो रेकलेस डिसीजन है कि अपने पुराने लक्ष्य को छोड़ दिया, नए कारोबार में बिना सोचे समझे रेकलेसली बस स्टेप इन कर दिया, इतना घाटा हो जाता है या जॉब में इतना भटकावा जाता है कि वो ना चाहते हुए भी सब बंद कर देता है। क्योंकि कोई भी नया जॉब या नया कारोबार एक बार शुरू कर लिया तो उसे बंद करना आसान नहीं होता है। कोई भी उसे छोड़ना तो चाहता है नहीं, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे पूरा का पूरा बंद करना पड़ता है। और इसके बाद राहु उसे धकेल देता है नशे की ओर। राहु से प्रभावित व्यक्ति यहाँ से नशा करना प्रारंभ कर देता है और ऐसे लोगों के बीच में उसकी संगति हो जाती है जो लोग नशा करते हैं, और उसे कुछ देर के लिए अपना जो दुख है, गम है, नशे की मदद से भुलाने में बड़ी मदद मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर उसका बचा खुचा धन और बचा खुचा समय भी बदमाश लोग, उसके चोर मित्र, उसके झूठे मित्र ठग लेते हैं, या तो उसका समय बर्बाद कर देते हैं या उसकी बची खुची पूंजी भी ठग लेते हैं। इसके बाद राहु का असली असर शुरू होता है जब योग्यता होते हुए भी व्यक्ति काम धंधा छोड़ करके खाली बैठ जाता है। मतलब ये बात उस व्यक्ति के बारे में नहीं हो रही है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था, ये बात उस व्यक्ति के बारे में हो रही है जो बहुत टैलेंटेड था, जो बहुत एलिजिबल था, जो बहुत योग्य था, लेकिन जिसने राहु के प्रभाव में आकर के अपने मूल लक्ष्य को, ओरिजिनल गोल को छोड़ दिया था और दूसरे काम धंधे में उसे घाटा लग गया। ये बात उस व्यक्ति के बारे में हो रही है जो टैलेंटेड है, और जब एक टैलेंटेड व्यक्ति काम धंधा छोड़ करके खाली बैठ जाता है तो किस तरह की निराशा का अनुभव होता है, ये वही जानता है। ध्यान दीजिए कि राहु छाया ग्रह है। राहु के पास कोई मैटर या मटेरियल तो है नहीं, तो राहु के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति के दो दिमाग के अलावा तीन दिमाग अनावश्यक रूप से कार्य करने लगते हैं। मतलब उसके दिमाग में तीन तरह की आवाजें होती है। एक कहता है कोई काम मत करो, अभी रुको, मैं सही काम को खोज रहा हूँ। दूसरी आवाज कहती है लेकिन कोई काम ढूंढना जरूरी है। फिर तीसरी आवाज कहती है कि तू चुप रह, तो कुछ मत बोल, अगर मैं काम नहीं खोजूंगा तो मेरा चल जाएगा क्या। तब तक फिर जो पहली वाली आवाज है वो बोलती रुको रुको, मुझे एक काम नजर आ गया है। तो इन तीन तरह की आवाजों में उसके दिमाग में इतनी कंफ्यूजन आ जाती है कि उसे अपने दिमाग की हर आवाज पे शक होने लगता है, उसे अपने आप पे भी शक होने लगता है। और हालांकि उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलता है, क्योंकि उसके डिसीजन लेने की क्षमता ऑलरेडी पहले ही गड़बड़ा चुकी होती है। बस समस्याओं के बारे में ही सोचने का काम बचता है और व्यक्ति
दिन भर समस्याओं के बारे में सोचते हुए गुजारता है और रात में भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि सोच खत्म नहीं होगी ना। राहु जो है, राहु ही सोच है, और जब तक राहु का असर काम कर रहा है या राहु की अंतर्दशा काम कर रही है, तब तक सोच समाप्त हो भी कैसे सकती है। तो इस वीडियो में हमने राहु के वो क्विक सिम्टम्स आपको बताए। अगर आपके साथ ये सिम्टम्स काम कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके बर्थ चार्ट में राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए राहु के सॉल्यूशंस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और राहु के वे सॉल्यूशंस क्या हैं? उपायों को जानने से पहले एक बार अच्छी तरह से कंफर्म कर लीजिए कि अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो राहु के ही कारण है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में राहु दोष है, तो व्यक्ति के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। पहली चीज, प्रॉब्लम के कारण ज्यादा सोचना, और ज्यादा सोचने के कारण नींद न आना, और अगर कभी नींद आ जाए तो डरावने सपने आना, और सोते समय बार बार डर जाना। शरीर में या तो कमजोरी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या फिर अधिक आलस्य आना। अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो परीक्षण करके अच्छी तरह से जांच करके राहु के उपाय कीजिए। तो चलिए अब हम राहु के दोष को दूर करने के कुछ उपाय बता देते हैं। आपको सोमवार और शनिवार के दिन, मंडे और सैटरडे के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग में जलाभिषेक करना है। और जल में क्या मिलाना है? काला तिल मिलाना है। 1 लोटा जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल देंगे, उससे भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद सादा जल अर्पित करेंगे। ये तो हुई मंदिर में करने की बात, जो आपको सप्ताह के 2 दिन सोमवार और शनिवार को करने हैं। राहु का बुरा असर वहीं से ही कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आप अपने घर में रह के कर सकते हैं वो ये है कि सुबह स्नान आदि कर लें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम राम राहवे नमः। इसे आप स्क्रीन पर देख लें। ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। कुंडली में राहु दोष को और भी कम करने के लिए रोजाना नहाने वाले पानी में कुश डाल लें, अर्थात थोड़ी सी कुशा डाल दें, तो कुशा का स्पर्श जल में आ जाएगा। जब उसका स्पर्श जल में आ जाएगा तो वो जल को चार्ज कर देगा, और वो जल जब आपके बदन पर पड़ेगा तो राहु की नेगेटिव ऊर्जा कट जाएगी। एक और उपाय है, ये उपाय भी आसान है। आप बुधवार के दिन से इसे शुरू करना है। किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, रोटी में चीनी डाल दें, आटे में पहले से ही चीनी गूंथ करके मिलाएं, और ये मीठी रोटी आपको किसी काले कुत्ते को खिलाना है बुधवार से शुरू करके अगले 7 दिनों तक। यानी कि बुधवार से शुरू होकर के मंगलवार तक 7 दिन होते हैं, लगातार करना है, बुधवार से शुरू करना है। इन सभी उपायों से राहु का दोष काफी हद तक कम हो सकता है। अगर एक बार राहु का दोष कम हो जाता है तो आपको अपना दिमाग काफी हल्का लगेगा, बदन में दर्द नहीं होगा, आलस्य नहीं आएगा, और सोचने समझने की शक्ति में क्लैरिटी आ जाएगी, और डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाएगी। फिर आप जो भी काम करेंगे वो सही निर्णय लेके करेंगे, और इस जॉब को छोड़ के उस जॉब में भटकना, ये सारे जो गलत निर्णय थे, गलत कार्य थे, आप छोड़ देंगे, और नशेबाज दोस्तों की संगत छोड़ देंगे, खुद भी नशा करना छोड़ देंगे। क्योंकि राहु का असर कम हो रहा है तो अब नशा करने की जरूरत नहीं रहेगी। जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप साफ दिमाग से, बिना नशा किए हुए दिमाग से सामने सामने फेस करेंगे, और एक बार सामने सामने फेस करने की करेज आ जाएगी, बोल्डनेस आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी समस्याएं जो हैं आपके सामने हथियार डाल देंगी। यही वो सरल तरीके हैं राहु के दुष्प्रभावों से, कुप्रभावों से मुक्ति प्राप्त करने के।